आइए बच्चों, हम लोग अगर आपने सेकेंड पार्ट 1 से लेकर 100 तक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो पहले जाके 1 से लेकर 100 तक मैंने ट्रिक से निकालने का तरीका को बता दिया, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। ये हमारा थर्ड पार्ट होता है जिसमें हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कितनी है। जैसे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। जैसे 1 से लेकर 10 तक तो 4 इसमें प्राइम नंबर है। इसी तरह 10 से लेकर 20 तक इसमें 4 प्राइम नंबर, इसीलिए 20 से 30 2 प्राइम, 30 से लेकर 40 तक 2 प्राइम, 40 से लेकर 50 तक 3 प्राइम, इसी तरह 50 से 60 तक 2 प्राइम, 60 से 70 2 प्राइम, इस 70 से लेकर 80 तक 3 प्राइम, 80 से 90 तक 2 प्राइम और 90 से लेकर 100 तक 1 प्राइम नंबर है। देखिए याद करने का बड़ा आसान है कि फर्स्ट 2 को 4 4, तो देखिए 4 4 मैंने यहाँ लगा दी। इसी तरह फिर 20 से लेकर 40 तक यानी 20 यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 2 3 चलेगा। फिर इसी तरह यहाँ पर आइए प्राइम नंबर 50 से लेकर 60 तक जो शुरू होगा 80 तक आएगा, तो इसमें भी 2 2 3 आपको नज़र आ रहा है क्या, 2 2 3 2 2 3। तो इस ये दोनों को साथ में याद करेंगे, याद करना आसान हो जाए। और लास्ट में 2 में 1 घटा देंगे तो ये तरीका हो गया 2। आइए एक और ट्रिक से इसको याद करने का मैंने निकाल के रखा है। तो देखिए 44 का हाफ कर देंगे 22 हो जाएगा। उसके बाद ये 32 लिख लेंगे, ये दोनों को एक साथ में याद करेंगे तब याद रहेंगे। इसी तरह 32 का इसका उल्टा कर दिए तो क्या होगा 23। इसी तरह 21 जो है ना लास्ट में याद करें। तो ये तरीका है होता है तुरंत याद करना, तो इससे आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। आइए जैसे हम लोग को एग्जाम में पूछ देता है कि 22 से लेकर 48 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बड़ा ये दिक्कत होती है। तो देखिए इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप जो है ना किसी को आसानी से जो है ना कितनी नंबर होती है 22 से लेकर 48 तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए ध्यान ये देना है कि 22 किसके बीच में आता है, तो 20 और 30 के बीच में आता है। और 48 किसके बीच में आता है, तो 40 और 50 के बीच में आता है 48। तो देखिए इसके बीच में क्या होगा 2 2 4 और 3 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा इसका आंसर 7। तो पूछेगा आपसे कि 22 और 48 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो गए 7। एक और ट्रिक मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिए थे लेक्चर में निकालने के लिए कि हमें 6 का टेबल लिख लेना है। क्या कर लेना 6 का। देखिए ध्यान देना है कि ये जो होता है 20 और 30 के बीच में आना, इसीलिए 6 का टेबल 24 से हमें लेना, 24 30 36 42 और 48। इसमें एक डिक्रीज कर देना, तो इंक्रीज कर देंगे तो 25, इसमें एक डिक्रीज कर देंगे तो 23। इसी तरह 30 में 1 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, इसमें एक डिक्रीज करेंगे 29। इसी तरह 36 में एक जोड़ देंगे 37, एक घटा देंगे तो 35। इसी तरह 42 में एक जोड़ देंगे 43 और ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 41। इसी तरह 48 में एक जोड़ देंगे 49 और ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 47। और मैंने बताया था जो 5 और 7 से जो डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। मैंने क्या समझाया था, जो वो प्राइम नंबर क्या होंगे नहीं होंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या डिवाइड हो रहा है 5 हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक इसी तरह 49 ये भी प्राइम नंबर नहीं, इधर रो आते हैं तो ये 35 ये भी प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो आप काउंट कर लीजिए कि कौन कौन से होंगे। तो देखिए इसमें लिखे 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने कितना बताए थे 7। तो देखें कितना आसानी से जो है ना हम लोग प्राइम नंबर को निकाल सकते हैं और इसको हम लोग लिख भी सकते हैं। अगर नंबर पूछता है तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, अगर संख्या पूछता है तो इस मेथड से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह 10 और 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे 30 होंगे जी। अभी जो मैंने तुरंत ये जो अभाज्य संख्या निकालने के ट्रिक बताए, तो यहाँ देखिए 10 कहाँ हो जाएंगे 20 और 60 के बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ 4 हो गए, 4 और 60 कहाँ हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना, तो 4 to 6 6 to 8 8 3 11 11 to 13, तो कितना आंसर हो गया 30। देखें इस पाई चार्ट के माध्यम से हम लोग कितने आसानी से जो है ना ये प्राइम नंबर 10 और 60 के बीच में हम लोगों ने निकाले। एक और फार्मूला मैंने 6n और 6n प्लस 1 वाला बताए थे और 6n माइनस 1 वाला, ठीक यहाँ वही लागू करना है। तो देखिए मैंने 1 प्लस करना है तो देखिए 12 और यहाँ क्या आ जाएगा 13, यहाँ 18 एक 19, यहाँ 25, यहाँ 31, यहाँ क्या आ जाएगा 37, यहाँ क्या आ जाएगा 43, यहाँ क्या आ जाएगा 49, यहाँ क्या आ जाएगा 49 के बाद यहाँ आ जाएगा 55 और यहाँ आ जाएगा 61। ठीक इसी तरह हमें देखना है कि तो यहाँ आ जाएगा 11, एक एक डिक्रीज करते जाना, यहाँ आ जाएगा 17, इसी तरह यहाँ आ जाएगा 23, इसी तरह हो जाएगा 29, तो यहाँ 35, यहाँ हो जाएगा 41, यहाँ हो जाएगा 47, इसी तरह हो जाएगा यहाँ 53 और यहाँ हो जाएगा 59। मैंने बताया था जो 5 और 7 से जो डिवाइड होते हैं
वो प्राइम नंबर नहीं होते। तो इस कॉलम में देखना 5 से कौन डिवाइड हो रहा है, तो 25, तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। इसी तरह 49 जो होंगे ये भी प्राइम नंबर नहीं होंगे, 55 भी प्राइम नंबर नहीं होते, और 61 तो होंगे नहीं क्योंकि 60 के बीच में पूछा हुआ है, तो 61 तो कोई सवाल ही नहीं है। ये इस कॉलम में हम लोग देखते हैं, इस कॉलम में क्या 5 और 7 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 35 जो है 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसके अलावा और भी नहीं हो रहा है। तो देखिए काउंट करते हैं तो 10 ही आएंगे, कितना आएंगे 10। एक और आप लोग के सवाल देखे जा रहे हैं कि 20 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। और जो बच्चा आंसर देंगे तो यहाँ पर मैंने जगह कुछ छोड़ दिया है, तो हम यहाँ नाम लिखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि अभ्यास क्लासेस के साथ कौन जुड़ चुका है। आइए हम लोग 1 से लेकर 1000 के बीच में मैंने प्राइम नंबर सारे लिख के रखे हैं। तो आपको क्या करना है, तो ये पाई चार्ट को आपको देख लेना है। देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25, 2, 3, 5, तो ये आपको देख लेना है। ठीक इसी तरह 100 और 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर, 200 और 300 के बीच में 16 प्राइम नंबर, 300 और 400 के बीच में 16 प्राइम नंबर, 400 और 500 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 17। इसी तरह 500 और 600 के बीच में कितने प्राइम होते हैं, 40। मैंने सारे प्राइम नंबर यहाँ लिख दिए हैं। इसी तरह 600 और 700 के बीच में 16 प्राइम नंबर, 700 और 800 के बीच में 14, 800 और 900 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 900 और 100 के बीच में 14। तो टोटल प्राइम नंबर आप जोड़ेंगे ना, तो 1 से लेके 1000 के बीच में मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिए थे कि 168 जो होते हैं ये कितने होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से लेके 1000 के बीच में आपसे पूछेगा कितने प्राइम नंबर होते हैं, 168 होंगे। तो आपको देखिए कितना आसान तरीके से मैंने एक पाई चार्ट बना दिया है। इस पाई चार्ट के माध्यम से आप लोग जान सकेंगे कौन कौन प्राइम नंबर है।